Hi Bacha Party, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your Paper 3 Quantitative Aptitude Educator. आज के इस सेशन में हम चैप्टर 2 इक्वेशंस के सभी कंसेप्ट्स एंड आइडेंटिटीज को समझने वाले हैं. तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन क्या होता है. इक्वेशन आपकी वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसके अंदर इक्वल टू का निशान आपको देखने के लिए मिले. सो येस, ऑल दीज आर इक्वेशंस. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इक्वेशन में सोल्यूशन या रूट क्या होता है बेटे. तो सोल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब है वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे यानी LHS को RHS के बराबर बनाए. जैसे यहाँ पे मैंने ली इक्वेशन 5x इक्वल टू 25. तो वेरिएबल की कौन सी वैल्यू LHS और RHS को इक्वल कर देगी, सेटिस्फाई करेगी. तो दैट इज x की वैल्यू 5. ठीक है. सो ये जो 5 यहाँ पर है आपका, इसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन. इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. कैसे? इक्वेशन में सिर्फ एक रूल है भैया, वेरिएबल को अकेला कर दो. तो x इज इक्वल टू 25/5. तो ये आ जाता है आपके पास 5. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड सोल्यूशन या रूट क्या होता है. वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. ठीक है. इसके बाद वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसे हम डिग्री कहते हैं. जैसे यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है और नाम इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसे हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन. ओके. तो डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट पावर. सिंपल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसमें वेरिएबल 1 होता है और जिसका रूट या सोल्यूशन भी 1 ही होता है. एक ही रूट मिलेगा, एक ही उसकी डिग्री होगी और एक ही उसमें वेरिएबल होगा. जैसे 2x + 3 इक्वल टू 5. सो व्हाट इज दिस सिंपल इक्वेशन. अब बात करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में आपके पास 2 इक्वेशंस होगी और आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए. देखो, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से ऑप्शन अप्रोच हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और साथ में एक कोई मेथड आप सीख लो. फॉर एग्जाम्पल आपने एलिमिनेशन मेथड सीख लिया. अब बेसिकली इसमें ऑप्शन अप्रोच क्या है बेटे. आपके पास जब 2 इक्वेशन रहती है ना, तो यहाँ पे ये लोग आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन देते हैं. ठीक है, कुछ इस तरीके से ऑप्शंस देते हैं. इनमें हमेशा याद रखना पहला वाला x और दूसरा वाला y होता है. आपने किसी एक ऑप्शन को उठाया, उस एक ऑप्शन को आपको दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखना है. अगर कोई एक ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन दैट ऑप्शन इज द आंसर. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शन को दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है, दोनों इक्वेशंस के LHS RHS बराबर करना है. किसी एक को कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा, तो वो सोल्यूशन नहीं होता है. अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जल्दी से कि मैम एलिमिनेशन मेथड भी बता दो. आओ फटाफट सीखें कि एलिमिनेशन मेथड क्या है. मुझे इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है. मैं आपको अप्रोच सिखा रही हूँ एलिमिनेशन मेथड. सो एलिमिनेशन मेथड में हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने का प्लान बनाते हैं. यहाँ हमारे पास ये 2 इक्वेशन है. ठीक है. मैं चाहूँ तो x के वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो y के वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकती हूँ. ठीक है. लेकिन हमारी प्रेफरेंस होती है जो आसानी से एलिमिनेट हो जाए. तो मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, इसको एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है. तो क्यों ना अपनी सेकंड इक्वेशन में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि इनके कोएफिशिएंट्स भी सेम हो जाए. तो मैंने सेकंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई किया. बेटे जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो ये तो आपकी पहली इक्वेशन है. जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 5 का मल्टीप्लाई हर एक टर्म से होगा. सो 5 3 = 15x - 5y इक्वल टू 25. तो ये क्या हो गया बेटे, ये आपके वेरिएबल्स एलिमिनेट हो गए क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट्स इक्वल अपोजिट है. 15 + 2 कितना हो जाएगा, 17x और 25 + 9 कितना हो जाएगा, 34. ठीक है. अब यहाँ पे ठीक है, अब फटाफट जाके आप इसे सिंप्लीफाई कर दो. सो 34 / 17 = 2. तो x की वैल्यू 2 आ गई. अब जैसे ही x की वैल्यू मिल गई, आप इसे किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आपको y मिल जाएगा. सपोज मैंने फर्स्ट में रख दिया x का वैल्यू 2. तो आओ ज़रा चेक करें कि हमें यहाँ पे y कितना मिल रहा है. सो 5y = 9 - 4. सो y = 1. फटाफट देख लीजिए, x 2 है, y 1 है. तो आप वेरिएबल को इस तरीके से एलिमिनेट करते हो. अगर इसमें से किसी भी एक बच्चे को मन है कि मैम
मैं तो x वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, इज इट पॉसिबल? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं, इसमें 3 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x, ये 15y और ये आपका 27 बन जाएगा, ये 6x माइनस 2y और ये 10 बन जाएगा। अब यहाँ पे साइन अपोजिट नहीं है तो सेकंड इक्वेशन में आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कट गया और ये माइनस माइनस आपका प्लस बन जाता है। सो 15 प्लस 2 कितना हो गया? 17y, 27 माइनस 10 इज इक्वल टू 17। सो y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 आ गया। किसी भी एक इक्वेशन में आप अपनी y की वैल्यू रख दो और फटाफट जाके ये माइनस की चीज इधर जाएगी तो प्लस बन जाएगी। 5 प्लस 1 इज 6, ये इनटू में था तो डिवाइड में जाएगा, सो ये आ जाता है 2। तो आप कुछ भी करिए आपका आंसर आ जाता है। समझ में आया सबको? चलो भैया, तो ये एलिमिनेशन मेथड हो गया। अब बेटा ये कार्टेशियन प्लेन आपको पता होना चाहिए, राइट हैंड साइड में पूरे x पॉजिटिव है, यहाँ पे आपके नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y नेगेटिव होता है। हमेशा याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ये दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव रहते हैं। पहला x दूसरा y, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y आपका कैसा है? पॉजिटिव, ये x है ये y है। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और आपका y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव और आपका y नेगेटिव। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इनके कोएफिशिएंट्स के रेशियो के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कैसे सोल्यूशन आएंगे। अगर a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अगर ये सारे के सारे रेशियोज बराबर है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। स्टार्टिंग के दो बराबर है लेकिन तीसरे वाले से बराबर नहीं है, सो हम कहते हैं नो सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। All the basic identities a plus b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, स्ट्रक्चर सेम है, बस प्लस वाले में हर जगह प्लस है, माइनस वाले में हर जगह माइनस है। सो a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये पांचों की पांचों आइडेंटिटीज एकदम कंठस्थ होना चाहिए। अब बेटे जो आपके इरैशनल रूट्स होते हैं वो पेयर्स में, कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करते हैं। यानी अगर एक रूट क्वेश्चन वाला आपको m प्लस रूट n देता है तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली पता है, और वो क्या होगा? रूट के आगे वाले का साइन चेंज कर दो, सो m माइनस रूट n। ये आपको अपने आप ही पता रहता है। m प्लस रूट n अगर एक है तो दूसरा m माइनस रूट n होगा। बेटे वर्ड प्रॉब्लम्स में इंग्लिश को मैथ्स में लिखना अगर आपको आता है तो बहुत आसान है। जैसे इज वॉज वर आर विल, अगर ये सब लिखा है तो वहां पे इक्वल टू का निशान बना दो। मोर देन मतलब प्लस, लेस देन मतलब माइनस, थ्राइस मतलब 3 इंटू, ट्वाइस मतलब 2 इंटू और टाइम्स का मतलब भी इंटू होता है। एक्सीड्स बाय अगर कभी साथ में दिखे तो इक्वल टू प्लस बनाते हैं। एक्सीड्स के लिए इक्वल टू, जहां बाय लिखा है वहां पे प्लस बना देना। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर आपको ये सारे कीवर्ड्स को पता है तो आप आसानी से इंग्लिश को मैथ्स में लिख सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जहां पे आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी डिग्री 2। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, रट लो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि a क्या है 2, b क्या है 3, c क्या है 5। यहाँ पे बेटे a क्या है 1, b क्या है -1, c क्या है ही नहीं। यहाँ पे आपका a क्या है 5, b क्या है -6, c क्या है -3। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, आपका b x का कोएफिशिएंट है एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है आपका बीटा। और इसके रूट्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों से सेम ही आंसर आता है। जैसे मुझे यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कैसे करेंगे बेटे? हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 इंटू 6 इज 6। फिर इस 6 के फैक्टर्स निकालो, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3।
अब इन दो नंबर्स की हेल्प से यहाँ जो भी नंबर्स आते हैं उसमें आपको ऐसी पेयरिंग करनी है कि आपको ऐसे दो नंबर्स मिले जिनको प्लस माइनस करने पे -5 और इंटू करने पे +6 आपको मिले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सपोज किया x² -2x -5x +6 = 0, ठीक है जी। अगर देखो, आई एम सो सॉरी, दिस इज 3, ठीक है, दिस इज 3, सो -2x -3x +6 = 0। इन दोनों को अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगी तो -5, और अगर इन दोनों का इंटू किया तो +6 मिलेगा। अब बेटे इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, और इन दोनों में से आप -3 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। द मोमेंट आपके ये दो ब्रैकेट सेम बन जाते हैं, मतलब आपने स्प्लिटिंग सही की है। अब सारे ब्रैकेट्स को आप कलेक्ट कर लीजिए और फटाफट जाके इक्वेट कर दो 0 से, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू 3 और 2 मिल जाती है। दिस इज नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 3 और 2 आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाती है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपका x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूले से भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मिला। प्लस माइनस है तो एक बार प्लस ले लेना, उसे अल्फा कह देना, एक बार माइनस ले लेना, उसे बीटा कह देना। इस तरीके से आपके दो रूट्स आ जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना नेचर ऑफ रूट्स। तो बेटे नेचर ऑफ रूट्स में b² - 4ac पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर b² - 4ac <0 है, इमेजिनरी रूट्स, b² - 4ac = 0 है, रियल एंड इक्वल रूट्स और कोइंसिडेंट रूट्स भी कहते हैं इसे। अगर b² - 4ac > 0 है तो रियल एंड अनइक्वल। अब इसमें भी अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसे बोलते हैं रियल अनइक्वल रैशनल रूट्स। अगर ये आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल अनइक्वल इरैशनल रूट्स कहते हैं। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से एकदम याद होना चाहिए। इसके बाद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अब ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स दो हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो जो सम ऑफ रूट्स होते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a। जब मैं कहती हूँ -b/a तो मेरे दिमाग में ये पता है कि b कौन है, x का कोएफिशिएंट, a कौन है, x² का कोएफिशिएंट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा c/a, c मतलब कांस्टेंट टर्म, a मतलब x² का कोएफिशिएंट, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। अगर क्वेश्चन वाले मुझे रूट्स दे दें अल्फा एंड बीटा और मुझसे कहते हैं कि भाई आप मुझे इक्वेशन बताओ, तो यस बता सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा = 0। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है, डन। ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, डिग्री 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आते हैं तो ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। आप ऑप्शंस को यहाँ पे रख के देखिए, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो उसका सोल्यूशन होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि ये वाला, यहाँ पे सारे ही ऑप्शन इस क्यूबिक को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ना इनमें से कॉमन ले लेंगे। स्टार्टिंग में से y² कॉमन ले लो, तो यहाँ पे y+1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, सो दिस इज y+1 = 0। द मोमेंट ये दो ब्रैकेट सेम है मतलब आपने सब कुछ सही किया है। अब इन्हें आप फटाफट जाके कलेक्ट कर लेंगे और आपको यहाँ पे a² - b² लगाना है। सो y - 1 इंटू y+1 इंटू y+1 = 0। एक एक को जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो आपके पास आंसर 1 - 1 - 1, मतलब वो आंसर सही होगा जिसमें 2 -1 है और एक आपका +1 है। तो इस तरीके से बेटे हमने क्यूबिक इक्वेशन को पढ़ लिया और पूरे इक्वेशंस के कंसेप्ट्स को समझ लिया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।